नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा में भरी हुंकार, कांग्रेस को बताया डूबती नैया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रचार शुरू कर दिया है। सीएम विष्णुदेव साय बस्तर संभाग के दौरे पर हैं। इस दौरे के लिए रवाना होने से पहले सीएम साय ने रायपुर पुलिस ग्राउंड में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो दंतेवाड़ा से ही लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी काफी तंज किए। सीएम साय ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस एक डूबती नैया है। छत्तीसगढ़ सीएम साय ने कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी पर कसा तंज, बोले खुलकर आज सामने रही नाराजगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पार्टी बेहद एक्टिव होकर काम कर रही है। बस्तर में चुनावी प्रचार की कमान खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संभाल ली है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में अभी तक अपने सभी उम्मीदवारों तक के नामों की घोषणा नहीं की है। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह चल रही है और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को लेकर कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। ऐसे में सीएम साय भी कांग्रेस की इस स्थिति पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है। इसमें प्रशासन को राज्य सरकार की तरफ से भी काफी समर्थन मिल रहा है। राज्य सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार के सभी पुलिस अधिकारी निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में ही रहेंगे और आयोग के प्रतिनियुक्ति पर माने जाएंगे। प्रदेश सरकार के गृह विभाग की तरफ से नवा रायपुर के अटल नगर में स्थित मंत्रालय महानदी भवन से इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है। नक्सलियों पर नकेल, लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर हाई अलर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। वहीं छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर में सीआरपीएफ की और सीएफ के जवान घने जंगलों में सर्चिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर के समीप गांव मनोरा, आस्था, सन्ना, चैनपुर गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं सर्चिंग ऑपरेशन में 200 से ज्यादा जवान शामिल हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों से पहले नक्सलियों द्वारा लगातार उत्पात मचाया गया है। इसी को देखते हुए चुनाव के समय फिर से कोई बड़ी घटना न घटे, जिसके लिए जवानों ने सर्चिंग शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में सिर्फ एक सीट पर चुनाव नामांकन शुरू। लोकसभा के प्रथम चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना के प्रकाशन के साथ निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। बस्तर लोकसभा के लिए भी पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होगा। इसके लिए संसदीय क्षेत्र मुख्यालय जगदलपुर में कलेक्ट्रेट में तैयारियां अंतिम दौर में हैं। कलेक्ट्रेट में नाम निर्देशन पर पत्र जमा करने कक्ष बनाया गया है। कलेक्ट्रेट की ओर जाने वाले सभी मार्गों में बैरिकेड्स लगाकर बाधा खड़ी की जा रही है। पूरे परिसर को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में रखा जाएगा। आचार संहिता लागू होते ही एक्शन में निर्वाचन आयोग। छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से अब तक 2 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध धनराशि तथा वस्तुएं जब्त की गई हैं। आचार संहिता लगने के बाद से ही निर्वाचन कार्यालय ने मोर्चा संभाल लिया है। साथ ही लगातार जांच पड़ताल जारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से निगरानी के दौरान 19 मार्च तक 47,55,000 रुपए की नगद धनराशि जब्त की गई है। छत्तीसगढ़ में टीबी के मरीजों की संख्या चिंताजनक। छत्तीसगढ़ में टीबी के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मरीजों के आंकड़े चिंताजनक हैं। राष्ट्रीय आंकड़ों की तुलना में छत्तीसगढ़ में टीबी के मरीज काफी अधिक हैं। छत्तीसगढ़ में टीबी मरीजों का अनुमानित अनुपात 1 लाख की आबादी में 190 है। ये राष्ट्रीय रेशियो में 1 लाख की आबादी के 160 टीबी मरीज का है। सरकार टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि मौजूदा आंकड़े चिंताजनक है। विधानसभा चुनाव से टूटा हौसला, लोकसभा में प्रत्याशी नहीं उतारेगी आप, गठबंधन का करेगी प्रचार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। अब तक की स्थिति को देखकर ऐसा ही प्रतीत होता है। पार्टी के पदाधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं कि कार्यकर्ता INDIA गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे। आपके चुनावी समर में न उतरने के पीछे की वजह INDIA गठबंधन को बताया जा रहा है। हालांकि हकीकत कुछ और ही है। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड परीक्षा तिथियों में हुआ बदलाव, अब 14 मई से शुरू होंगे एग्जाम। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड की ओर से होने वाली हाई स्कूल हायर सेकेंडरी पत्राचार पाठ्यक्रम परीक्षा तिथियों में बदलाव किया गया है। उर्दू अदीब, उर्दू
माहिर प्रमाण पत्र परीक्षा अब 14 मई से प्रारंभ होगी। लोकसभा निर्वाचन की घोषणा के बाद पहले से जारी समय सारिणी में संशोधन किया गया है। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के प्रभारी सचिव पीपी द्विवेदी ने बताया है कि प्रदेश में 3 चरणों में मतदान होना है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज का पटना तबादला। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस अरविंद चंदेल का पटना हाई कोर्ट तबादला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय कॉलेजियम ने इसके आदेश जारी किए हैं। अरविंद चंदेल बेंच कोटे से जस्टिस बने हैं। जस्टिस अरविंद चंदेल का तबादला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने पहले मदरसा हाई कोर्ट किया था, जिस पर जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर नियमों के तहत दूसरी जगह करने का निवेदन किया। निर्भया फंड से रेलवे स्टेशनों में बढ़ेगी सुरक्षा, लगेंगे 270 कैमरे। रेल मंडल के प्रमुख स्टेशनों में सुरक्षा तगड़ी होने वाली है। 9 स्टेशनों में 270 सीसी कैमरे लगाने की योजना है। इनमें से 3 में कैमरे से निगरानी शुरू भी की गई है। बचे स्टेशनों में कैमरे लगाने का कार्य प्रगति पर है। सर्वे का काम पूरा होते ही आरपीएफ ने जिन जगहों पर कैमरे की आवश्यकता बताई, उन्हीं लोकेशनों में कैमरे लगाए जा रहे हैं। पेंड्रा रोड, अनूपपुर व शहडोल में तो 30-30 कैमरे लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। इन तीनों स्टेशनों में कैमरे की कमान आरपीएफ को सौंपी गई है। आरबीआई का बड़ा फैसला, रविवार को भी खुले रहेंगे बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लेते हुए 31 मार्च रविवार को भी बैंक खुले रखने का फैसला लिया है। आरबीआई ने एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि 31 मार्च 2024 को रविवार को होने के बावजूद सभी बैंक खुले रहेंगे। चालू वित्त वर्ष 2023 से 24 का आखिरी दिन होने के चलते ये फैसला लिया गया है। दुनिया के लिए रेड अलर्ट खत्म होने वाली है धरती। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 से 2023 अब तक के रिकॉर्ड का सबसे गर्म दशक रहा। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक इन 10 सालों में हीट वेव ने महासागरों को प्रभावित किया, साथ ही ग्लेशियर्स भी तेजी से पिघले हैं। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि हमारी धरती खत्म होने की कगार पर है। इस रिपोर्ट को दुनिया के लिए रेड अलर्ट के रूप में देखा जाना चाहिए। पीएम मोदी का बड़ा कदम, जेलेंस्की से जन केंद्रित रुख अपनाने का आह्वान। पीएम मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की है। इस दौरान पीएम मोदी ने जेलेंस्की को शांति के प्रयासों की जानकारी देने के साथ ही रूस के साथ चल रहे संघर्ष में जन केंद्रित दृष्टिकोण के साथ बातचीत और कूटनीतिक राह पर आगे बढ़ने का आह्वान किया। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन में साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। रेलवे इन 3 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों में जोड़ेगा अतिरिक्त कोच। रेलवे प्रबंधन द्वारा होली के मद्देनजर यात्रियों की बेहतर यात्रा सुविधा व अधिकाधिक यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने व गुजरने वाली 3 जोड़ी यात्री गाड़ियों में एक अतिरिक्त कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। होली पर यात्रियों की बढ़ी भीड़ को देखते हुए अंबिकापुर दुर्ग अंबिकापुर ट्रेन के अतिरिक्त अन्य 2 ट्रेनों में उनकी सुविधा के लिए ये निर्णय लिया गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।